राजधानी रायपुर में इन दिनों गुंडे बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है। इसकी बानगी एक बार फिर शहर में देखने को मिली, जहां देर शाम जयस्तंभ चौक में सरे राह रेड सिग्नल पर खड़ी कार सवार कारोबारी को चाकू मारकर घायल कर अज्ञात हमलावर आराम से फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कोंडागांव से कारोबारी इसरार अहमद अपने 4 कारोबारी साथियों के साथ काम के सिलसिले में रायपुर आए थे और गुलबाजार से मौधापारा जा रहे थे कि रई भवन के सामने रेड सिग्नल पर कार रुकी हुई थी। पीछे से 4 अज्ञात हमलावर आए और कार के कांच पर हाथ मारते हुए खुलवाने के लिए बोले। तभी पीछे बैठे कारोबारी इसरार अहमद उतरे और वजह जाननी चाहिए उससे पहले ही अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। जब तक कार में बैठे साथी या आसपास सिग्नल पर खड़े लोग कुछ समझ पाते, तब तक चारों हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। फिलहाल गोलबाजार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इनके साथ विवाद हुआ और जैसे ये गाड़ी में बैठे तो एक दरवाज़ा खोलकर एक व्यक्ति को जो पीछे बैठा हुआ था ड्राइवर सीट के पीछे, उसको चाकू से उस पर हमला किया गया है। एक बार उसको लगा है और उनको मेकाहारा में एडमिट कराया गया है। उसकी हालत अभी ठीक है और इसमें पुलिस की टीम लगी हुई है, जांच जारी है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। तहसीन, बीच चौराहे पर, वो भी इतने मेन ट्रैफिक वाले जगह पर चाकूबाजी हो जाती है। किस इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। क्या आरोपियों को पहचाना जा चुका है? पुलिस कहां तक पहुंची है तफ्तीश में? देखिए, जिस तरीके से ये कल बड़ी घटना, मतलब ये जिस तरीके से राजधानी रायपुर में गुंडे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात की बानगी जो है कल राजधानी में देखने को मिली। जो सिटी ऑफ हार्ट कहा जाता है, जिसे हृदय स्थल कहा जाता है, जयस्तंभ चौक, वहां पे सरे शाम सरे रहा भीड़ भरे इलाके में 4 अज्ञात जो हमलावर हैं एक कार में आते हैं और सिग्नल पे खड़ी कार में आते हैं और आने के बाद दरवाजा खटखटाने के बाद उसमें से एक जो आदमी उतरता है उसको चाकू मार के और आसानी से फरार हो जाते हैं। और पुलिस इस बात का दावा हमेशा करती है कि जयस्तंभ चौक पे 24 घंटे पुलिस और उनकी ट्रैफिक पुलिस वहां मौजूद रहती है। उसके बावजूद जो है कल ये बड़ी घटना जो है इसने इस पूरी जो पुलिस के जो दावे हैं उसकी पोल खोल दी। यहाँ पे दर्शकों को बताना जरूरी होगा कि जो इसरार अहमद जो कोंडागांव के कारोबारी थे, उनकी अभी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस बात की खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक दुखद खबर ये सामने आई है कि ये जो इसरार अहमद जिसको चाकू मारा था, कल उसको काफी अंदरूनी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसका कल रात भर इलाज चला है। लेकिन अभी जिस तरीके से उनके रिश्तेदारों का जो अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि उसका भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि ये कल जो 4 कारोबारी थे, जिसमें इसरार अहमद 40 साल, शेख अहमद, मोहम्मद हैदर और मोहम्मद जमाल, ये 4 लोग थे। ये काम के सिलसिले में रायपुर आए थे, स्विफ्ट डिजायर कार से आए थे और कोतवाली से मौधापारा तरफ जा रहे थे। तभी रेड सिग्नल पे इनकी गाड़ी खड़ी थी और उसमें अचानक से 4 युवक आए हैं और आने के बाद उनके कांच को खटखटाया है। खटखटाने के बाद उन्होंने पीछे जो इसरार अहमद थे उन्होंने खोला कि क्या बात है, जो उतरे हैं और बिना कुछ बात किए बिना वजह उन्होंने आके उनके चाकू मारा है, जो कि उनके पेट में लगा। बड़ी बात यह है तहसीन कि कोंडागांव से लोग आते हैं राजधानी रायपुर और राजधानी में ऐसी वारदात हो जाती है। ये बेहद दुखद खबर है और शर्मनाक भी राजधानी के लिए कि कारोबारी की मौत हो गई है। उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी ये अभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कल बदमाशों ने चाकू मारा था उन्हें। सीसीटीवी फुटेज क्या कहते हैं? चूंकि हार्ट ऑफ द सिटी जयस्तंभ चौक, सीसीटीवी फुटेज से क्यों निगरानी नहीं रखी गई? सर्विलांस की बात की जाती है, कहां पर सर्विलांस है रायपुर पुलिस का? देखिए, जिस तरीके से पुलिस इस बात का दावा करती है कि हर जगह सीसीटीवी है, निगरानी है, पैनी निगरानी रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है, लेकिन कल जिस तरीके से जो दुकानें हैं, जो वहां पे काफी दुकानें हैं, वहां की जो दुकानें देखी गई, या तो वो कैमरे जो थे वो उस एंगल में नहीं थे, या जो एंगल में अगर थे तो वो कैमरे खराब थे। और रही बात जो सरकारी सीसीटीएनएस के जो कैमरे लगे हुए वो क्योंकि वारदात एक तो उसी कैमरे के नीचे हुई है और दूसरा जो कैमरा था जो मौधापारा तरफ से आ रहा था, उसमें क्योंकि निर्माणाधीन है जयस्तंभ चौक, उसमें जो हरी वो कपड़ा लगा हुआ है, तो उसकी वजह से वो पूरी वारदात जो है उस कैमरे में नहीं आ पाई, उस कपड़े की वजह से। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक बात और बताना लाजमी होगा यहाँ पे तृप्ति जी की, कल वारदात के बाद आधा घंटा तक जो गोलबाजार थाना पुलिस है वो आधा घंटा तक
इस हवा में तीर चलाती रही। उसको इस बात का इल्म नहीं था कि वहां पे कोई वारदात भी हुई है। जब वहां मीडिया ने बताया, लोगों ने बताया, तब जाके उनको ये समझ में आया कि हाँ, ये कोई वारदात हुई है। लेकिन अभी तक जो है, जो चारों जो हमलावर हैं वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्योंकि कल रात देर रात तक हम भी थाने में मौजूद थे कि कहीं मिल जाए, लेकिन ये बात सामने आई है कि अभी तक जो अज्ञात हमलावर हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और लेकिन एक दुखद खबर यहाँ पे ये आई है कि कल जो युवक को, जिसको कार में चाकू मारा था कारोबारी को, उसकी अभी इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई है। और एक ये बड़ी घटना जो राजधानी रायपुर में देखने को मिली है, और किस तरीके की व्यवस्था है इसकी पूरी पोल खुल गई है कि सिटी ऑफ हार्ट कहे जाने वाले, और व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयस्तंभ चौक से थोड़ी दूर पर गोल बाजार थाना है, उस साइड जाओ तो मौधापारा थाना है, थोड़ी दूर पर सिटी कोतवाली है। सिटी कोतवाली का भी अमला तस्वीरों में दिख रहा है। तहसीन अगर देखा जाए तो बाद में मोर्चा संभाला जाता है। अब यहाँ पे तफ्तीश करने में कितनी मुश्किल होगी, आरोपियों को पकड़ने में कितनी मुश्किल होगी, आगे कहां से भागे, नाके कहां पर है, आगे की सीसीटीवी सही है या नहीं, बदमाश कैसे पकड़े जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने कल जो अपनी कार्रवाई शुरू की, उसमें जो वहां पे लोग जो बैठे थे, जो छोटे कारोबारी लोग हैं जो सड़कों पे चश्मा बेचते हैं, जिस तरीके, तो उनको काफी रात भर वहां पे बिठा के रखा थाने में, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसमें जो कुछ युवक जो थे वो उन्हीं के लोगों के आसपास के लोग थे, तो इसलिए पुलिस ने उनको बैठाया। लेकिन अभी तक कोई ठोस उसमें कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो जो आरोपी लोग थे वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कौन थे, क्या थे, इस बात की जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। और चारों हमलावर जो हैं वो फरार हो गए। लेकिन ये एक बड़ी घटना सामने आई है कि जयस्तंभ चौक में इस बात को, क्योंकि ये अभी उसके एक दिन पहले, क्योंकि ये घटना कल हुई है, सोमवार को हुई है, पुलिस ने शनिवार और रविवार को एक विशेष कॉम्बिंग गश्त जिसे कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि गुंडे बदमाशों, हथियार, असला जो है उसकी अचानक तलाशी होती है, जो भी सड़क पे मिलता है उसकी तलाशी की जाती है, जिसको कॉम्बिंग गश्त कहते हैं। पुलिस ने 2 दिन पहले कॉम्बिंग गश्त किया है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे दिन जो है ये बड़ी घटना मेन जयस्तंभ चौक पे, जहां पे इस बात का दावा किया जाता है कि जहां पे पुलिस रहती है, और इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, इसलिए कि गली कूचों में चाकूबाजी हो रही है, अंडर ब्रिज के अंदर चाकूबाजी हो रही है, मेन रोड पर चाकूबाजी हो रही है। पुलिस कहां है और कितनी कसावट है और क्या कार्रवाई करने की जरूरत है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नजर बनाए रखिएगा। तहसीन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कारोबारी की मौत हो गई है। बदमाशों ने कारोबारी को चाकू मारा था। मेकाहारा में इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हुई है। जयस्तंभ चौक पर बदमाशों ने चाकू मारा था। कोंडा गांव के कारोबारी इसरार अहमद की मौत हुई है। चारों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। गोल बाजार थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। मेकाहारा में इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई है। जयस्तंभ चौक पर बदमाशों ने कल चाकू मारा था। कोंडा गांव के कारोबारी इसरार अहमद की मौत हुई है। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गोल बाजार थाने इलाके का ये पूरा मामला है। मेरे आदमी को बताया है ना, ये बता दूं, तब मैं टीआई साहब को उसके बाद भेजा हूं। चले तो राजधानी रायपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से कल चाकूबाजी की राजधानी रायपुर में घटना हुई, जिसमें व्यापारी की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं रायपुर का। विनय वर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विनय, लगातार हम देख पा रहे हैं कि राजधानी रायपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है। शहर की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जो बदमाश हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं? देखिए, इसी बात को जो पुलिस को इसमें समझना होगा कि क्या ऐसा कारण है कि रायपुर में जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। खासकर जो चाकू से हमला की जो घटनाएं हैं वो पिछले कुछ दिनों में उसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो ताज़ा मामला है वो एक कारोबारी से है कि कोंडा गांव से जो कारोबारी था, रायपुर वो आया था एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए, जहां उसके साथ में इस तरह की घटना हुई और देर रात उसकी मौत हो गई है। ये जो हम स्थिति आपको दिखाते हैं स्पष्ट क्लियर में, ये जो जयस्तंभ का जो मालवीय रोड का जो गेट है, इसके पास की ये घटना है। ये जो यहाँ पर जो एरिया है जहाँ पे ये सफाई कर्मी जो काम कर रहा है, उसके पीछे भी यही एरिया है जहाँ पर ये कल चाकूबाजी यहाँ पर हुई थी। और इसके जो बताया जा रहा है कोतवाली चौक से जो रास्ता आता है जयस्तंभ चौक की तरफ में, वहाँ से कार से जो युवक है वो आ रहा था
इस दौरान जो दुकानदार था उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर ये हमें घूर रहा है या ताक रहा है या किसी तरह से अभद्र व्यवहार किया है। इसको लेकर के नाराज वो था दुकानदार, जिसके बाद से वो चाकूबाजी यहाँ पर हुई है। अब पुलिस उसके बाद से तुरंत तत्काल जो भीड़ लग गया और इसी बात को लेकर जो उसका फ़ायदा उठाया वो दुकानदार जो है वो यहाँ से फरार हो गया है। अब कौन व्यक्ति था, किस व्यक्ति था, इस को लेकर के जो पुलिस है उसने मंथन शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज वो देखने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस के साथ जो समस्याएं हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। एक बात और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो जयस्तंभ चौक है, यहाँ पर जो युवक की पहचान के लिए कैमरे लगाए गए हैं। किसी से दुर्घटना होती है तो वहाँ पर पहचान उस तरह से की जाती है यहाँ पर। लेकिन जो ये चारों तरफ में जो घटना जो कैमरे लगे हैं चौक चौराहों पे, ये जो चारों तरफ कैमरे लगे हैं, तो जो जयस्तंभ चौक से जो मालवीय रोड की तरफ जाता रास्ता, वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है वो कोतवाली के तरफ का लंबी दूरी का दिखा रहा है। और जो दूसरी तरफ कैमरा जो लगा हुआ है उसके ठीक सामने SBI बैंक के सामने वो जयस्तंभ चौक पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो उससे सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वहाँ से जो उस पर कवर किया गया है वो बीच में आ जा रहा है। तो जो घटना स्थल है उसका एकदम एग्जैक्ट स्पॉट पे वो अभी सीसीटीवी फुटेज में जो पुलिस है उसको ट्रेस नहीं कर पा रही है कौन सा व्यक्ति है। तो इसका मतलब है पुलिस को अभी और इस मामले में जो पूरी तरह से पड़ताल करने में और अपराधी तक पहुंचने में उसको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके बाद से वो पुलिस अपराधी का पहचान कर लेती तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये पुलिस ने FIR इसमें दर्ज कर ली है और इसमें आगे की पड़ताल की जा रही है। लेकिन पुलिस को इस बात पे लेकर अभी और मेहनत करना पड़ेगा कि किस तरह से जो अपराधी है उसकी खोजबीन करें। निश्चित रूप से विनय, यदि शहर के पॉश इलाके में और इस तरह से सबसे व्यस्ततम इलाकों में यदि इस तरह की घटनाएं हुए तो निश्चित रूप से शहर की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। आखिर कहां पर कमी आप देख पा रहे हैं? क्या पेट्रोलिंग रात्रि गश्त नहीं हो पा रही है या फिर कहां पर आप ऐसी कमी देख पा रहे हैं जिसके चलते इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं? देखिए, बाहर में पेट्रोलिंग लगातार हो रही है। जब से लॉकडाउन की स्थिति थी, पुलिसकर्मी लगातार न केवल आपराधिक घटनाओं को लेकर के बल्कि कोरोना के संक्रमण को लेकर के पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग कर रहे थे और लगातार इसकी SP हो, IG हो और DGP हो, सभी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब तो जो एडिशनल SP स्तर के लोग भी रात को जो पेट्रोलिंग है वो कर रहे थे। चौक चौराहों पर भी व्यवस्थाएं ताबड़तोड़ जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो इनका दुस्साहस इतना बढ़ता जा रहा है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके कारण से ये घटनाएं हो रही हैं। पेट्रोलिंग की बात करें अगर पुलिस की, तो लगातार जो जयस्तंभ चौक है शहर का सबसे जो व्यस्तम एरिया है, यहाँ पर पुलिस की संख्या लगातार करीबन 5 से 6 रहती ही है। इसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी रहते हैं और जो मौदापारा के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कल की स्थिति में किस तरह से बना स्थिति, ये पुलिस को पड़ताल की जो विषय है और शायद हो सकता है कि जो व्यक्ति है उसे ये जानकारी होगी कि पूरी तरह से कवर होने के बाद में यहाँ पर जो घटना है CCTV में उसे देखा नहीं जा पाएगा, जिसका हमें लाभ मिलेगा और उस तरह से दुर्घटना हुई है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल करी है क्या जो वो घटना दुर्घटना है दोनों लोग आपस में पहले से भी जानते थे एक दूसरे से, या किसी तरह से वाद विवाद ये तत्कालिक था या पुरानी जो रंजिश है उसको लेकर के किसी तरह से ये चाकूबाजी हुई है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी इसमें खोजबीन कर रही है, लेकिन जो CCTV फुटेज है उससे पुलिस को देर रात तक इसमें खंगालने के बावजूद भी मदद कोई नहीं मिली है। लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद से अपराधी को खोजने की प्रयास किया जा रहा है। विनय, अब इन परिस्थितियों में पुलिस के सामने किस तरह की चुनौती आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, आप बता रहे हैं कि लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है, उसके बाद भी यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो पुलिस के सामने किस तरह की चुनौती है? देखिए, कुछ दिन पहले ही जो DGP हैं उन्होंने पहली बार में एडिशनल SP स्तर के और DSP स्तर के अधिकारियों की बैठक ली है और इस पर चिंता जाहिर की है कि पूरे प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये पहला मौका था जब DGP ने DSP स्तर के अधिकारियों के साथ में 1-to-1 किया था, समीक्षा की गई है। हालांकि इसका जो फ़ायदा है अभी तात्कालिक रूप से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से पुलिस को जो घटना है उसमें कुछ टारगेट दिया गया है DGP स्तर पे कि किस तरह से फाइलें निकालें, अपराधियों को जो खंगालें और जो पूर्व के जो नामी जो बदमाश हैं, निगरानी शुदा जो बदमाश हैं
उनको उनकी पहचान करें, पड़ताल करें और लगातार जो पुलिस है वो इनकी जो रैली है वो भी निकालती है। जो भागे हुए फरार जो घोषित अपराधी हैं उन्हें भी खोजदारी की जा रही है, लेकिन लगातार पुलिस को इस बात पे करना होगा। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस इस बात पे माथापच्ची कर रही है कि व्यक्ति किस तरह से आपराधिक यहाँ पर घटनाएं विनय, पुलिस के सामने भी चुनौती है। इस तरह के जो अपराध लगातार हो रहे हैं उसको रोक पाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।